استحकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, गुज़िश्ता रोज़ साइफर केस में 10 साल कैद बा मुशक्कत, आज तो शखाना केस में 14 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज यू सो सो शैल यू रीप। मैं ये समझता हूँ कि जो तोशा खाना के हवाले से मुकद्दस मकामात की तौहीन की गई, खाना काबा मस्जिद नबवी की घड़ियों की तौहीन की गई, सरकारी सरमाए को राम राम सपना पराया माल अपना करार देकर लूटा गया और ओने पौने तोशा खाना से जनाब सरकारी घड़ियां और तोइफ लेके 1.5 अरब से लेके 4 अरब की मालियत में बेचा गया, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि फिर यही सजा बनती है। और मैं ये समझता हूँ कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस अंजाम तक लाने में बुनियादी किरदार जनाब बुशरा बीबी का है। और अभी तो सिर्फ एक इशू जनाब सैकड़ों हजारों एस्पेक्ट जो बुशरा बीबी की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आए तहरीक इंसाफ के ऊपर, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर, हम सारों के ऊपर, उनमें से सिर्फ अभी एक इशू को एड्रेस किया है अदालतों ने। अभी तो सैकड़ों जनाब और ऐसे इशूज हैं कि जो एड्रेस के काबिल हैं। तो बिल्कुल ये सजा हुई है और ये एक हक सच के ऊपर मबनी सजा है। फयाज साहब, वो ऐसे कौन से इशूज हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं जिसमें मजीद अभी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखें, रियासत को दाव पे लगाना, अपनी माली करप्शन को बचाने के लिए पार्टी को दाव पे लगाना, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, अकली तौर पर, अमली तौर पर मफलूज करना, पाकिस्तान की रियासत और रियासती अदारों के अंदर जादू टूना के जरिए से जनाब पेनिट्रेट करने की कोशिश करना, इस तरह के बीसियों सैकड़ों चीजें हैं कि जो पिछले 5-6 साल के अंदर हुई और पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा और आपके मीडिया ने वो दिखाया, जिसकी वजह से आज सारी सूरत हाल है, मुल्क दाव पे लगा है, मुल्क दिवालिया हो गया। 2 साल ये जो तहरीक फसाद फिल अर्ज चली है, इसकी मेन जिसे कहते हैं ना कि चीफ पैटर्न और एक नजरियाती जिसे कहते हैं कि उस्ताद, वो तो बुशरा बीबी थी और ये अपने मुंह से मानते हैं साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ। इनके पीसीओ वीलॉग्स मौजूद है पिछले 1 साल के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा जी मैं तो सिर्फ उनको मानता हूँ, मैं तो सिर्फ उनकी आइडियोलॉजी को मानता हूँ, मैं तो सिर्फ उनकी इंस्ट्रक्शन को मानता हूँ, मेरी मुर्शद तो वो है। और मुर्शद के कहने पे जनाब मुरीद ने सारे का सारा बेड़ा गर्क कर दिया, अपना आप भी, पार्टी का भी, हमारा भी, सारा मुल्क का भी। मुल्क इस वक्त स्टेक पे है, माशी तौर पे तबाह है और उसमें बुनियादी रोल पिछले 2 साल की पूरी तहरीक फसाद फिल अर्ज का है। और तहरीक फसाद फिल अर्ज की मेन स्पॉन्सर आइडियोलॉजिकल जो उनके चीफ पैटर्न थी, मेंटोर थी, वो बुशरा बीबी थी, ये मुर्शद थी। तो मुर्शद को तो अभी सिर्फ एक इशू के ऊपर जरा ये सजा हुई है। अभी तो वो बहुत से चीजें हैं कि जो अभी कुछ अदालतों के अंदर है, कुछ अल्लाह की अदालत में चल रही। सही। फयाज साहब, 10 साल के लिए किसी अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार दे दिया गया है, आप क्या समझते हैं इसका असर क्या पड़ेगा मुस्तकबिल की सियासत पर? देखिए, सियासत तो जनाब शेर अफजल मरवत की आइडियोलॉजी के मुताबिक हो चुकी है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की भी और तहरीक इंसाफ की भी। उसके ऊपर अब क्या तबसरा करना, ना आपके पास इंतखाबी निशान है, ना आपके पास अपना प्लेटफॉर्म है। जो पहली बात तो जो उक्का दुक्का जीतेंगे वो भी जाके किसी दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करने के हवाले से अपने सारे मामला तय कर चुके हैं, सारे मामला तय हो चुके हैं। नंबर 1 जो इनका गौर अली खान से लेके लतीफ खोसा से लेके जितने लोग हैं, सारों ने अपनी चीजें सेट की हुई हैं और उसके मुताबिक चल रहे हैं। बस नाम बेच रहे हैं साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का और तहरीक इंसाफ का, सारे शिकारी शिकार पे लगे हुए हैं। हासिल वसूल तो सियासी हवाले से कुछ भी नहीं है, हर चीज खत्म होगी, फिनिश, खल्लास। अच्छा फयाज साहब, हम देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ गए हैं, उनको भी नाअहल करार दिया गया था। मुस्तकबिल में कभी देख रहे हैं कि दोबारा सियासत का हिस्सा बनेंगे बानी चेयरमैन पीटीआई? देखें, अब डिपेंड करता है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एटीट्यूड और रवैये के ऊपर कि अब इनका रवैया क्या बनता है। अगर तो इनका रवैया पॉजिटिव होगा, अगर तो एंटी रियासत इनकी जनाब जो स्टैंस है वो खत्म हो जाएगा, इनकी पार्टी एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अपने आप को बिहेव करेगी, फिर तो शायद कुछ चीजें जनाब आपको बेहतरी की तरफ नजर आए। अगर इसी तरीके से जिस अंदाज से जो है वो पाकिस्तान की सियासत में और सोशल मीडिया पे एंटी पाकिस्तान, एंटी रियासत, ये सारी जनाब इनकी स्ट्रेटजीज चलती रही, तो फिर इससे भी बढ़ के जनाब आपको सजाएं देखने को मिल सकती हैं, इससे भी बढ़ के। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बानी पाकिस्तान सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।